नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं और प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कार्यपत्रक प्रयास गणित कार्य पुस्तिका को के अंदर कार्यपत्रक 20 सोल्व करना सिखाएंगे। तो प्यारे छात्र छात्राओं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो प्यारे छात्र छात्राओं आज के इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 20 सोल्व करना सिखाएंगे आपको। कार्यपत्रक 20 हमारा जो है वो घटाव की समझ, जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना, जो दैनिक जीवन की जो हमारी समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है ना, मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस होती है उसको किस प्रकार से हम करते हैं उसको हम करेंगे। तो देखिए प्यारे छात्र छात्राओं, आपके यहाँ पर हल कीजिए, यानी पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इसको आपको सोल्व करना है। कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। कुल का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए कुल कितने बच्चे हैं, कुल का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना, टोटल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 2 में 46 बॉयज यानी लड़के और 38 लड़कियां यानी गर्ल्स है, 38 गर्ल्स है, तो बताइए कुल कितने बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एडिशन करना है। क्या करना है इसमें, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको बता देता हूं मैं, इसमें आपको एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी 46 में क्या ऐड करना, आपको 38 को आपको इसमें जोड़ करना है, यानी कि आपको इधर 48 में आपको 38 को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना है, सम करना है। हाँ 46 है यहाँ पे, इसको जोड़ करना है। तो करिए जोड़, कितना आएगा, 6 और 8 कितना होता है 14। तो 14 में से 4 को आपको यहाँ लिखना है और क्या बचेगा पीछे आपके 1 और 4 कितना होता है 5 और 3 कितना होता है 8, 84। तो बताओ बच्चों, हमारी कक्षा 2 में कुल कितने बच्चे हैं 84 बच्चे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, कक्षा 2 में यानी कक्षा 2 में 84 यानी 84, इसको हिंदी में बोलेंगे 84, इंग्लिश में बोलेंगे 84 बच्चे हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी दोनों को आपको जोड़ करनी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा, एक बस में 52 यात्री बैठे थे, तो एक बस है और उस बस में कितने यात्री बैठे हैं 52। इनमें से 24 यात्री उतर गए, मान लीजिए उसमें से 24 यात्री क्या हो गए, पैसेंजर्स उतर गए। तो बताइए अब बस में कितने यात्री रहे। तो कितने यात्री रहे का मतलब आपको कितने यात्री बचे, यानी इसमें आपको क्या करना है, सबट्रैक्शन। क्या करना है, सबट्रैक्शन इसमें आपको करना है, ठीक है, नहीं घटाना है। तो पहले बताओ मुझे, बस में कितने यात्री बैठे हुए थे बच्चों, इसमें बैठे हुए थे 52 यानी 52 यात्री बैठे थे। अब उतर कितने गए इसमें से 24 इसके अंदर में से उतर गए, बस है ना, बस में से। तो अब इसमें करना क्या है, हमें इसमें से घटाना पड़ेगा कि बस में अब कुल कितने यात्री शेष रहे, बचे, है ना, रिमेनिंग कितने हैं। तो घटाइए, 2 में से देखो ऊपर है इकाई में से, वंश में से वंश वाली घटानी है, टेंस में से टेंस वाली घटानी है। तो 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, 2 में देखो 2 ऊपर क्या है, स्मॉलर डिजिट है, और 4 क्या है, बिगर डिजिट है, यानी ग्रेटर डिजिट है। तो 2 में से 4 को नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, 5 में से हम यहाँ से 5 में से यहाँ पर 1 लेंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12। कितने हो गए 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास पीछे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से आपको 4 घटाने हैं, 1 2 3 और 4 को आपको काट देना, क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आ जाएगा आपके 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हमने 1 जो है हमने यहाँ पर बोरो लिया था, एक उधार लिया था, तो कितना बचा यहाँ पे 4 में से कितना घटाना है 2। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2। तो यानी कि अब बस में कितने यात्री रहे, तो यहाँ लिखेंगे अब बस में 28 यानी 28 यात्री रहे उतर जाने के बाद में, ठीक है ना, ये आपको इसमें करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक किताब की कीमत 45 रुपए, 45 का मतलब क्या होता है 45। एक किताब यानी बुक, एक किताब की कीमत कितनी, प्राइस 45 रुपए, और कॉपी की कीमत 25 रुपए, ठीक है ना, 25 रुपीज है। तो बताइए किताब और कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे, यानी आपको किताब और कॉपी खरीदनी है, किताब की यानी बुक की कीमत कितनी है 45 रुपए 45 रुपीज,
और कॉपी की कीमत कितनी है 25 रुपये यानी 25 रुपीज। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यानी दोनों को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे, तो हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर बताओ पहले कि बुक किताब की कीमत कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे किताब की कीमत कितनी है प्यारे बच्चों 45 रुपीज। और कॉपी की कीमत कितनी है, यहाँ लिखेंगे कॉपी की कीमत कितनी है 25। अब दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो कितने हो गए 5 और 5 कितना होता है 10, 10 के 0 यानी 10, 10 के 0 हासिल की 1 है ना। 1 और 4 कितने होते हैं 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7। 5 और 5 10, 10 के 0 1 विल रिमेन, 1 और 4 5, 5 और 2 7 यानी 70 रुपीज हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 70 रुपये हमें उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, किताब और कॉपी खरीदने के लिए 70 यानी 70 रुपए देने होंगे। हाँ, अगला सवाल है दोस्तों, प्यारे छात्र छात्राओं, हमारा एक लड़के के पास 68 रुपए हैं। 68 का मतलब होता है प्यारे छात्रों 68, 68 रुपए हैं। वह एक खिलौना खरीदना चाहता है। जैसे मान लीजिए उसका कोई मेला भर रहा अपने गांव में, और उस मेले में वो क्या करना चाहता है, खिलौना खरीदना चाहता है, और 68 रुपए यानी 68 रुपए उसके पास है, जिसकी कीमत यानी खिलौने की जो कीमत है वो कितनी है 45 रुपए है यानी 45 रुपए हैं। खिलौना खरीदने के लिए के बाद उसके पास कितने रुपए बचे होंगे। देखो उसके पास कितने रुपए बचे, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो 68 रुपए हैं उसमें से क्या करेंगे 45 रुपए यानी 45 रुपीज हम उस खिलौने वाले को देने पड़ेंगे। तो हमारे पास जेब में क्या हो जाएंगे, हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे सवाल में हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, माइनस सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए पहले लड़के के पास कितने रुपए थे 68, 68 रुपए थे। खिलौने वाले को कितने दिए उसने 45 यानी 45 रुपए दिए। अब बताओ उसके पास कितने रुपए बचे। हाँ कर दे। तो हाँ, तो देखिए 68 रुपए में से 45 घटाना है, तो 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 8 में से 5 गए तो 3, और यहाँ पर कितने बचेंगे 6 में से 2 गए, 4 गए तो 2 यानी 23 रुपीज हमारे पास उसके बच्चे के पास क्या है, खरीदने के बाद उसके पास बचेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे 23 रुपीज। क्या लिखेंगे इसमें, आंसर लिखेंगे खिलौना खरीदने के बाद, आपको ये लिखना है बच्चों, खिलौना खरीदने के बाद उसके पास 23 यानी 23 रुपये बचेंगे। ठीक है ना, ये पैसे उनके पास बचेंगे। ठीक है, अगला सवाल है प्यारे बच्चों, सीमा के पास 16 पुस्तकें हैं यानी 16 पुस्तकें हैं, बुक्स है, और उसकी बहन के पास 13 पुस्तकें हैं है ना 13 पुस्तकें हैं। तो उसके पास अपनी बहन से कितनी पुस्तकें अधिक है। तो आपको कितनी पुस्तकें अधिक है वो बताना है ना, कितनी पुस्तकें अधिक है, तो बताओ कितनी पुस्तकें अधिक है बताओ। तो सीमा के पास कितनी है 16 पुस्तकें, बहन के पास कितनी है 13, तो कितनी ज्यादा हो गई उसके पास बताओ 3। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ हम घटाएंगे किसमें से, सीमा के पास कितनी है 16 और उसकी बहन के पास कितनी है 13। तो 16 में से 13 को सब्ट्रैक्शन करना है, 16 में से 13 को घटाना है। तो घटाइए बताओ कितना बचेगा, 6 में से 3 गई तो कितना बचेगा 3, यानी 6 में से 3 गई तो 3 और 1 में से गया तो 0। 6 में से 3 गई तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब कितना हो गया ये 3। तो यहाँ लिखेंगे सीमा के पास अपनी बहन से ऐसे सवालों में आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी अधिक और कम की पूछता है, अपनी बहन से 3 पुस्तकें अधिक है। ठीक है ना, ये आपको इसमें पूरा का पूरा लिखना है ताकि कॉपी जांचने वाले को
आप उसको ध्यान में रहे, ठीक है ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक चरवाहे के पास 56 बेड़े हैं। 56 का मतलब होता है 56। 56 क्या है? शिप्स। 56 बेड़े, 12 गायें। 12 गायें का मतलब 12 काउज, ठीक है। 24 बकरियां यानी 24 बकरियां हैं। तो बताइए उसके पास कुल कितने पशु हैं। तो कुल कितने पशु का मतलब क्या करना है इसमें? कुल का मतलब होता है टोटल। तो हमें इसमें क्या करना है? इन सबको हाँ प्लस करना है, एडिशन करना है मैं इसमें। तो देखिए मेरे पास इसमें जगह कम है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास भेड़े कितनी है, यहाँ लिखेंगे हम भेड़े। तो भेड़े कितनी है हमारे पास? 56 यानी 56। और बकरियां कितनी है? यहाँ लिखेंगे गायें, सॉरी। तो पहले गायें लिखेंगे। गायें कितनी है? 12। तो वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस लिखना है। और बकरियां, तो बकरियां कितनी है वो भी आपको इसमें लिखना है। बकरियों की संख्या कितनी इसमें? 24। इन सबको हमें क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है ना। तो जोड़िए कितना हो जाएगा। तो यानी कि इधर भी जोड़ सकते हैं अपन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर जोड़ रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर जोड़ कर रहा हूँ, ठीक है। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 6 और 2 8, 8 एंड 4 12, 12 के 2, 1 विल रिमेन, 1 एंड 5 6, 6 और 1 7 और 2 9। एक बार वापस देख लीजिए, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल की 1, 1 और 5 6 यानी 1 और 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9। ये कितने हो गए? 92। 92 का मतलब होता है 92, ठीक है ना। तो 92 पशु हो जाएंगे उसके पास टोटल। यहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना है? चरवाहे के पास, उसके पर क्या लिखेंगे? चरवाहे यानी जो जो चराता पशुओं को, उसको चरवाहा कहते हैं। चरवाहे के पास 92 यानी 92 पशु हैं। ये आपको इसके अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, एक व्यापारी के पास 84 बोरी बाजरा था। 84 बोरी क्या था? बाजरा था। तो बाजरा कितना लिखो इसके अंदर, उसके पास बाजरा कितना है? 84 बोरी। बोरी का मतलब क्या हो गया? बोरी, ठीक है ना। उसमें से उसने 52 बोरी यानी 52 बोरी बाजरा बेच दिया, यानी उसके पास पहले जितना है उसमें से वो बेच रहा है। अब व्यापारी के पास कितना ही बोरी बाजरा बचा, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो बाजरा उसके पास कितना है? 84 बोरी। बेचा कितना उसमें से? बेचा कितना उसमें से? 52 यानी 52 बोरी उसने क्या कर दिया? बेच दिया। तो क्या करना है इसमें से हमें? घटाना है, सब्ट्रैक्शन करिए। सब्ट्रैक्शन 4 में से 2 गया तो 2 और 8 में से 5 गए तो 32 यानी 32 बोरी। अब उसके पास क्या होगा? बचेगा। तो यह लिखेंगे कि व्यापारी के पास अब 32 यानी 32 बोरी बाजरा बचा, ठीक है ना। ये आपको इसके अंदर लिखना है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये हमारा कार्यपत्रक 20 कंप्लीट हमने कर दिया है। इसी प्रकार के जो सवाल हैं प्यारे बच्चों आपके नवोदय के एग्जाम में भी आते हैं। तो इन सभी सवालों को आप अच्छे से करें। समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो जो है, जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं, ये इसमें हम इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, यानी कुछ सब्जेक्ट जो संख्याएं हैं वो हम हिंदी में भी बोल रहे हैं और इंग्लिश में इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास दोनों तरह के विद्यालय में हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो ये जो पुस्तक है, कार्य पुस्तिका, ये इंग्लिश मीडियम में भी दी गई है और हिंदी मीडियम में भी दी गई है। तो हमें दोनों तरह के बच्चों को इसको बताना पड़ रहा है, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये कार्य पुस्तिका है। तो इसको आप दोनों तरह के, अगर हिंदी वाले तो हिंदी में समझ में आ रहा है तो उनको हिंदी में बता रहे हैं, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश मीडियम वाले को अगर गिनती इंग्लिश में आती है, काउंटिंग, तो हम उसको इंग्लिश में बोल के भी बता रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।